नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु पराशर है। मैं भारत होम्योपैथी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। क्या वेरिकोसील की बीमारी एकदम से हो सकती है या वेरिकोसील की बीमारी रातों रात होने वाली एक समस्या है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पेशेंट मुझसे पूछते हैं जब वो ओपीडी आते हैं या फिर जब उनसे मैं फ़ोन पे बात करता हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के आंसर दूंगा और एंड तक बने रहिए। एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको वेरिकोसील की दिक्कत है या आपको वेरिकोसील के सिम्टम्स हैं तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं बिना सर्जरी के। सबसे पहले वेरिकोसील की प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से जब पेशेंट अपनी सिम्टम्स को या अपनी प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं उस वजह से होती है। ये रातों रात होने वाली प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि वेरिकोसील होने के कुछ मेन रीजंस होते हैं। उसमें से सबसे बड़ा रीज़न होता है आपका कब्ज़, यानी कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। काफ़ी लंबे टाइम से अगर आपको कब्ज़ की शिकायत है और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं तो आपको वेरिकोसील की दिक्कत हो सकती है। सेकंड, अगर आप जिम जाते हैं और जिम जाने के बाद काफ़ी हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं या फिर नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी अगर आप भारी सामान उठा रहे हैं, आपकी जॉब ऐसी है जहां आपको भारी सामान उठाना पड़ रहा है, तो आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम एक टाइम के बाद हो सकती है। अगर आप कॉन्टिन्यूस भारी सामान उठा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम होगी। थर्ड पॉइंट, अगर आपकी जॉब ऐसी है जहां आपको काफ़ी देर तक खड़ा रहना पड़ता है, आपके पास बैठने का टाइम नहीं होता, 7 से 8 घंटे तक अगर आप खड़े रहते हैं, जैसे कि अगर आप पुलिस में हैं या फिर आप आर्मी में हैं या कहीं आप कुक हैं, खाना बना रहे हैं किसी होटल में, तो ऐसे केस में आपको काफ़ी देर तक खड़ा रहना पड़ता है। खड़े रहने की वजह से आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो हो गए मेन रीजंस जिनकी वजह से वेरिकोसील की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे मोटे रीजंस होते हैं, बट मेन रीजंस यही है। तो जैसा कि आपने देखा कि वेरिकोसील की प्रॉब्लम रातों रात नहीं होती। अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूँ जिसको आप फॉलो करें तो आपका वेरिकोसील कम हो सकता है। ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, लेकिन हाँ याद रखें, परमानेंट सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन्स लेनी पड़ेगी, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो होती है वो आपके टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बेस पे जाती है, यानी कि आपको कस्टमाइज्ड मेडिसिन दी जाती है। कस्टमाइज्ड मेडिसिन लेने से आपकी वेरिकोसील की प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाती है और लाइफ में वो फिर कभी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप सर्जरी कराते हैं तो सर्जरी के केस में क्या होता है, रीअकरेंस के चांसेस होते हैं, यानी कि 6 महीने से साल भर के भीतर आपकी बीमारी दोबारा आ सकती है। इसीलिए आप कोशिश करें कि आप अपनी वेरिकोसील की प्रॉब्लम को होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक करें और परमानेंट ठीक करें। अब कुछ ऐसे टिप्स बता देता हूँ। अगर आपको वेरिकोसील है तो आप अपने कब्ज़ को कंट्रोल करें। कब्ज़ को कैसे कंट्रोल करें, तो सुबह उठकर खाली पेट में आप हल्का गुनगुना पानी पी सकते हैं। आप अपनी डाइट में मोटे अनाज को ले सकते हैं। मोटा अनाज डाइजेशन में बहुत अच्छा होता है। आप जो मोटा अनाज ले रहे हो वो जल्दी से पच जाएगा, तो और आपको कब्ज़ की शिकायत भी नहीं होगी। इसके साथ साथ अगर आप ऐसी जॉब कर रहे हैं जहां आपको 7 से 8 घंटे लगातार खड़े रहना पड़ता है, तो आप कोशिश करो कि 15 से 20 मिनट खड़े रहने के बाद थोड़ी देर 1-2 मिनट तक बैठ जाए। ऐसा रेगुलर करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी जॉब छोड़ दो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पैसा भी ज़रूरी है। इसीलिए आप कोशिश करो 2 से 3 मिनट टाइम निकाल के बैठ जाओ। इसके साथ साथ अगर आप जिम जा रहे हैं या फिर आप हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, कुछ भारी सामान उठा रहे हैं, तो इसको तुरंत रोक दीजिए धीरे धीरे करके, क्योंकि ऐसा करने से आपके लोअर एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वो सारा प्रेशर आपके टेस्टिकल यानी कि अंडकोश तक जाता है और आपको वेरिकोसील की दिक्कत हो जाती है। तो आप इन तरीकों को फॉलो करके अपनी वेरिकोसील की प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, परमानेंट सॉल्यूशन आपका होम्योपैथिक मेडिसिन्स ही है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप डायरेक्ट मुझसे या मेरी टीम से बात कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।